पंजाब असम्बली की बात करें तो यहाँ पे इनके 150 के करीब MPAs हैं। सिमिलरली अगर हम नेशनल असम्बली की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 80 के करीब ऐसे इलेक्टेबल्स हैं जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ होने का दावा करते हैं। इमरान खान के नाम पे उन्होंने वोट लिए हैं, लेकिन वो अलीमा खान के साथ क्यों नहीं बैठते? बिल आखिर वो कहते हैं कि देर आमद दुरुस्त आमद। पाकिस्तान के वकला ने जंग का बिगल बजा दिया है और आज हामिद खान और उनके साथ जो मुख्तलिफ वकला जो बार कौंसल्स हैं उनके जो सदूर थे, उन्होंने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 26वीं और 27वीं यानी तरमीम खिलाफ कानून हैं। आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से एक वफद जो स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश हुआ और पेश होने के बाद उन्होंने कहा जी कि महमूद अचकज़ई को जब हमने नॉमिनेट किया है तो आप क्यों नहीं नोटिफिकेशन कर रहे? अरे मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। अलीमा खान साहिबा जब कल अडयाला बैठी हुई थी तो बिल आखिर मैंने आपको कल खबर दी थी कि इनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल होगा और फिर रात गए वही हुआ। अब ये कहा जा रहा है, एक सवालिया निशान है, कह रहे हैं कि जब अलीमा खान वहाँ पे मौजूद थी और उनके साथ जो दूसरे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इलेक्टेबल्स वहाँ पे मौजूद थे तो तब तक वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं किया गया। नाज़रीन, एक सवालिया निशान तो ज़रूर है कि जब अलीमा खान वहाँ पे जाती हैं तो रात को जब उनको गिरफ़्तार किया गया, वहाँ से उठाया गया, तो सिर्फ शायद खटक ही वहाँ पे क्यों मौजूद थे। बाकी के जो सारे के सारे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इलेक्टेबल्स हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, अगर हम पंजाब असम्बली की बात करें तो यहाँ पे इनके 150 के करीब MPAs हैं। सिमिलरली अगर हम नेशनल असम्बली की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 80 के करीब ऐसे इलेक्टेबल्स हैं जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ होने का दावा करते हैं। इमरान खान के नाम पे उन्होंने वोट लिए हैं, लेकिन वो अलीमा खान के साथ क्यों नहीं बैठते? ये एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, जाहिर सी बात है, एक बात जो कि बार बार इस सिस्टम को की जा रही है वो ये है कि इमरान खान का जेल में रहना ना सिर्फ PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ में भी बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके लिए फ़ायदेमंद है। अगर इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो फिर उनकी ये जो कैमरे के ऊपर इनकी प्रेजेंस है, ये फिर इनकी गुफ्तगू शुनीद, ये तो सारी की सारी बंद हो जाएगी। नाज़रीन, खबरें क्या हैं, खबरें ले लें। अलीमा खान साहिबा को रात को जब वहाँ से उठाया गया तो एक मरतबा दोबारा फिर एक तो उनको जब गाड़ी में बिठाया गया तो आप लोग फुटेज में वीडियोस में देख सकते हैं कि किस तरह से दो मर्दों के साथ एक खातून को बिठाया जाता है, किस तरह से ये तजलील की जा रही है नाज़रीन इमरान खान की बहन की। और इमरान खान का कसूर क्या है? बारहा ये बात कही जा चुकी है कि इमरान खान आज इस्टेब्लिशमेंट के आगे हाथ फैला दे, झोली फैला दे तो इमरान खान के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इट मीन्स दैट ना तो आइन का कोई केस है, ना कोई कानून का केस है। इमरान खान के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ खड़ा रहने का केस है, डट जाने का केस है और बात ना मानने का, झुकने का, ना झुकने का केस है। यही वजह। अब नाज़रीन, कल की जो मुलाकात है वो तो इख्तिताम पजीर होगी। जुमेरात को दोबारा फिर मुलाकात का दिन है और जुमेरात के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो नई लिस्टें हैं वो मुरतब कर दी गई हैं और भेज दी गई हैं इस्लामाबाद अडयाला जेल की तरफ। अब लेट्स सी दैट आया कि अब जो नई मुलाकात जुमेरात को जो मुलाकात होनी है, जो कि नहीं होनी, उसके लिए क्या लाहे अमल तरतीब दिया जाता है, ये एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, बिल आखिर वो कहते हैं कि देर आमद दुरुस्त आमद। पाकिस्तान के वकला ने जंग का बिगल बजा दिया है और आज हामिद खान और उनके साथ जो मुख्तलिफ वकला जो बार कौंसल्स हैं उनके जो सदूर थे, उन्होंने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 26वीं और 27वीं यानी तरमीम खिलाफ कानून हैं। ये जो मुंतखब हुकूमत है इसकी कोई भी इखलाकी हैसियत है ही नहीं। हामिद खान साहब ने कहा कि जो साबिक पंजाब बार कौंसल और पाकिस्तान बार कौंसल के खुसूसन उन्होंने इस्लामाबाद बार कौंसल का नाम लेते हुए कहा कि वहाँ के जो सदर हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के आगे झुके, उन्होंने पैसे उठाए, वो बिक गए। इसी वजह से आज वकला को इतनी तजलील बर्दाश्त करना पड़ रही है। साथ ही साथ हामिद खान ने यह भी कहा कि आइंदा इंशाल्लाह जो 9 मुंतखब सदूर हैं, चाहे वो पाकिस्तान बार कौंसिल के हों, चाहे वो पंजाब बार कौंसिल के हों, इस्लामाबाद बार कौंसिल के हों, वो किसी भी सूरत में इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा जो हुकूमत है इसके आगे घुटने नहीं टेकेंगे। हामिद खान ने यह भी कहा कि जो मौजूदा वज़ीर कानून हैं वो पंजाब बार कौंसिल, इस्लामाबाद बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल के वकला को मजबूर करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट का और वकला का सौदा करवाते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत है इसकी मरकजी हैसियत सिफर है, इनको ना ही तो वोट पड़े हैं ना इनको मैंडेट मिला है, लेकिन इन्होंने मैंडेट और अवाम के वोटों की तजलील करते हुए ना सिर्फ हुकूमत ली है बल्कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को एक्सेप्ट करके मंजूर करवा के उन्होंने इस मुल्क के कानून और आइन के साथ खिलवाड़ किया है। हामिद खान ने कहा कि
कि ना ही तो पहले कभी वकला झुके हैं, और जब भी पाकिस्तान में कोई मूवमेंट, कोई रेवोल्यूशन आया है तो वकला का उसमें अकलीदी किरदार रहा है, और अब की बार भी वकला अपना रोल प्ले करेंगे। और जनवरी के लिए नादरीन वकला की जानिब से बहुत बड़ी कॉल दे दी गई है। नादरीन खबर सुने, खबर तहलका खेज़ खबर है, और वो खबर ये है कि पंजाब बार कौंसिल, इस्लामाबाद बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल जनवरी में जब इन्होंने हलफ उठाने हैं तो ये चीज़ें अब ओपन डिस्कशन हो रही है वकला तंजीमों में कि यार हमारी तो वो वक़्त ही नहीं रह गई, हमारी तो वो इज़्ज़त ही नहीं रह गई जो कि किसी दौर में थी। रजब भट्ट के सवाल के ऊपर भी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि कराची में जिन वकला ने रजब भट्ट के ऊपर तशद्दुद किया उनको जितनी भी वकला तंजीमें हैं उन्होंने कंडेम किया, और उन्होंने ये कहा कि ये जो वाक़या हुआ ये नाखुशगवार वाक़या है। इसके अलावा हामिद खार और दूसरे वकला जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने कहा जी कि किसी भी बार में, किसी भी अदालत में जब साइलीन के साथ या किसी भी बंदे के साथ कुछ इस तरह की ज़्यादती होती है तो उसको हम कंडेम करते हैं, कभी भी हमने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। और अब की बार भी कराची में जो रजब भट्ट के साथ जो गुंडागर्दी हुई है, जो तशद्दुद हुआ है, उसको तमाम वकला तंजीमों ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन नाज़रीन मैं आपको एक मज़े की बात बता देता हूँ कि ये जो रजब भट्ट के साथ वाक़या हुआ है ये सारे का सारा प्लांटेड था। प्लांट किसने किया था? एस्टेब्लिशमेंट ने प्लांट किया था, मौजूदा हुकूमत ने प्लांट किया था। वजह क्या थी कि सुहेल अफरीदी का जो दौरा लाहौर था उसके जो आफ्टर शॉक्स आ रहे थे उसकी तवज्जो हटाने के लिए, अवाम की तवज्जो किसी और तरफ मबजूल करवाने के लिए ये सारा